Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu alaikum. This is Habib Rahman. Today we discuss about the Dow University Health Science के जो past MCQs हैं जो 2022 में आए थे NMD के टेंटी टेस्ट के, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि जो इसके ऑप्शन है वो राइट वो कौन से हैं. जो फर्स्ट हमारा MCQs है, हेपाटाइटिस इज caused by, it's a very common and very easy MCQs. It's caused by bacteria. Sorry, not a bacteria, but it is caused by a virus. Hepatitis is caused by virus. MCQ number 2, Spilius is caused by the bacteria is called as. Spilius है वो डिजीज कौन काज करवाता है, वो स्पाइलियस की बीमारी है वो कौन काज करवाता है. अल्फा बेसिलाई, बीटा ट्राइकोमोनास, चार्ली, नेसेरिया, गोनेरिया, डेल्टा जेनिटल हर्पस एंड ई ट्रेपोनीमा पेलाडियम. जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ई इज द राइट ऑप्शन. ट्रेपोनीमा पेलाडियम इज द राइट ऑप्शन. MCQ number 3, the presence of a ruminant of pelvic girdles in a whale and snake, although they never have a leg, show the evidence from alpha biochemical evidence, beta paleontology, C vestigial organs, D embryology and E is the taxonomy. जो इसका राइट ऑप्शन होगा, these are the vestigial organs. MCQ number 4, photosynthetic bacteria liberate. जो photosynthetic है वो क्या लिबरेट करते हैं, क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? अल्फा MCQs CO2, बीटा सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट एंड चार्ली सल्फर, डेल्टा हाइड्रोजन, ई ऑक्सीजन. जो इसका राइट ऑप्शन है वो अल्फा ही होगा. इट मीन्स CO2 रिलीज. MCQ नंबर 5, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसको क्या कहते हैं? परमिएबल, यस परमिएबल होती है. बीटा सिलेक्टिव परमिएबल, मोस्ट राइट एंड करेक्ट आंसर. एंड चार्ली इम्परमिएबल, डेल्टा सबपरमिएबल, ई नॉट परमिएबल. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये भी है परमिएबल, लेकिन जो इसका बेस्ट जो BCQ ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सिलेक्टिव परमिएबल. MCQ नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म is amount is from. Water is the most abundant compound in the living organism. It is amount varies from. जो वाटर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है. बोन्स में 20%, जो हमारे मसल सेल हैं उसमें 70%, जो ब्रेन सेल है उसमें 90%. जो उसका वेरीज है, जो एवरेज है उसका वो क्या होता है? अल्फा 30 to 60, बीटा 50 to 60, चार्ली 10 to 20, डेल्टा 70 to 90 एंड ई 40 to 50. जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 70 to 90 इज द राइट ऑप्शन. MCQ नंबर 7, द फेज इन विच bicuspid and tricuspid wall open and semilunar walls close, which produce a second heard sound, dub or dub. This is known as. It means this is the second heard sound and lub lub is the first heard sound. जो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन है MCQ ऑप्शन को देखते हैं पहले. आर्ट्रियल डायस्टोल, बीटा वेंट्रियल डायस्टोल, चार्ली वेंट्रियल सिस्टोल एंड डेल्टा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ई सिस्टोल. जो एट्रियल डायस्टोल जब होती हैं तो इसका मतलब है कि जो सेमिल्यूनर जो वॉल्स हैं बाइकस्फिड और ट्राइकस्फिड वो क्लोज होते हैं और जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो ओपन होते हैं. अगर वेंट्रियल सिस्टोल होती है तो जो बाइकस्फिड और ट्राइकस्फिड वाल हैं वो क्लोज होते हैं और सेमिल्यूनर वाल्स ओपन होते हैं. अगर डायस्टोल की बात करें, डायस्टोल इट मीन्स फ्री,
फ्री इन शेप। तो जो एट्रियोल हो वो सिस्टोल होगा और वेंट्रियोल डायस्टोल होगी। डायस्टोल होने से जो सेमी ल्यूनर वाल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इससे जो सेकंड साउंड है वो प्रोड्यूस होती है डब एंड डब। जो इसका राइट ऑप्शन है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, लेकिन जो इसमें की है उसमें जो ऑप्शन है वो डी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट। इसे आप क्लियर कर सकते हैं जो इसका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो इसका राइट ऑप्शन है बी इज अ राइट ऑप्शन, लेकिन की के मुताबिक डेल्टा राइट ऑप्शन है। तो इसमें आप एक तहकीक करें। फिनोटाइप रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। जो फिनोटाइप है सेकंड मिडिल का वो क्या होता है? E 9:3:1। अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट लॉ है मिडिल का उसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1:3। ये दोनों तरीके से एमसीक्यू पूछ सकता है, फर्स्ट लॉ भी पूछ सकता है, सेकंड लॉ भी। तो इस वजह से जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसका जो रेशियो है वो ये निकलेगा। अगर जो फर्स्ट लॉ होगा तो 1:3 होगा। ट्रायोज एंड ग्लाइसरोल is used in the synthesis of alpha carbohydrates, beta protein, Charlie lipids, delta fatty acid and E phospholipid। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फैटी एसिड। 3 लिपिड्स और एक ग्लाइसरोल मिलके एक फैटी एसिड बनाते हैं। एमसीक्यू नंबर 10, दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इनहिबिटर्स हैं नर्वस? कैल्शियम एंड पोटाशियम, बीटा सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर्स, चार्ली हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज, डेल्टा मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ई पेस्टिसाइड्स, DDT एंड पार्थियोन। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ई इज अ राइट ऑप्शन। These are the chemicals which are the inhibitors of the enzymes present in the nervous systems. MCQ number 11, plant hormone associated with the apical dominance is auxin, gibberellin, cytokinin, ethine, abscisic acid। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? auxin is the right option। MCQ number 12, balls enter in the esophagus not the trachea due to the reasons of। जो बोलस है जो फूड है वो डायरेक्ट इसोफेगस यानी फूड ट्यूब में चला जाता है, ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता? ट्रेकिया में जाने के लिए हम कहेंगे कि चीज है जो ट्रेकिया में फूड को एंटर नहीं होने देती, डायरेक्ट फूड पाइप में चला जाता है। फूड मतलब जो इसका राइट ऑप्शन है अल्फा, रूफ प्लेट की मदद से ही जो फूड है वो इसोफेगस में जाता है। बी माउथ, चार्ली एपिग्लॉटस, डेल्टा बकल केविटी, ई एंड टंग। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? एपिग्लॉटस। ये एक केप है, एक ढक है, क्या कहते हैं उसको, जो कवर है किस चीज का? ट्रेकिया का, जो फूड को एंटर होने नहीं देता ट्रेकिया के अंदर। वो सिर्फ जो ट्रेकिया है ये एक विंड पाइप है, एयर ही इंटर और आउट होती है लेकिन फूड नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 13, द नेट प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। नेट प्रोडक्ट क्या होगी एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? देन जो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा 2 ATP, बी 4 ATP, चार्ली 6 ATP, डेल्टा 3 ATP, 8 ATP। अगर नेट की बात नहीं करता, टोटल ATP की बात करता तो 4 बीटा राइट था, इट मीन्स 4 ATP। अगर नेट ATP की बात है तो हम कहेंगे 2 ATP, क्योंकि 2 ATPs जो होती हैं वो खर्च हो जाती हैं उस रिएक्शन को लगवाने के लिए। जो ग्लूकोज है स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने के लिए 2 ATPs हम यूज करते हैं। इस वजह से 2 ATPs यूज हो जाती हैं, बाकी 2 बचती हैं। तो इसलिए जो नेट ATP प्रोडक्ट है वो 2 ATPs ही रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। और भी जो हमारे लेक्चर्स हैं डाउ यूनिवर्सिटी के, इंशाल्लाह हम वो अपलोड करेंगे। जो MCQs हैं उसके लिए एक अलग टाइम बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।